पिछले कुछ सालों से विदेशों में पढ़ाई करने का ट्रेंड जो है वो इतना पॉपुलर हो रहा है कि जितने भी हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मिनिमम पढ़ाई पूरी करो और बाद में जो भी कोर्स वगैरह करना है उसको लेके जल्दी से विदेशों में पढ़ाई करने के लिए चले जाएं और वहाँ पर ही अपना करियर बनाएं, अपनी फैमिली बनाएं और अपने जो माँ बाप रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं जो अपनी कंट्री में उनकी भी आप देखभाल करें। यही बस एक होता है। और दूसरी तरफ से जो एजेंट्स भी होते हैं वो इतने आप कहते हो हसीन ख्वाब जो होते हैं उन बच्चे बच्चियों को बता देते हैं कि वहाँ पर जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आजकल आप कह सकते हो होड़ लगी हुई है कि जो विदेशों में बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कई जो ऐसे होते हैं जो बच्चे होते तो तेज हैं लेकिन जो अपनी वो कह सकते हैं ना क्वालिटी होती है उसको वो नेक काम में या अच्छे काम में नहीं, वो दूसरे अपना जो होता है ना अपना देसी जुगाड़ उसके लगाने में या जल्दी अमीर होने की जो होती है ख्वाहिश उसमें लगा कर ये विदेशों में फंस जाते हैं। ऐसे ही एक बड़ी अजीब और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। एक ऐसा ही स्टूडेंट जो आया तो पढ़ने के लिए था लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया इधर अपनी ही यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी वाले भी अपना सिर पकड़ के बैठ कर बोल रहे थे कौन लोग हैं यार, ये कौन है ये। ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। आगे जाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा जो 1 लाख का टारगेट है उसमें सिर्फ अब 1000 से भी कम सब्सक्राइबर हमारे रह गए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल की सपोर्ट करें, जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं उसकी सपोर्ट करें और इस वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा पहला टारगेट है हम उसको अचीव कर लें, उसको पूरा कर लें। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों आज की हमारी कहानी शुरू होती है 32 साला स्टूडेंट सब्तैन हुसैन के साथ। सब्तैन हुसैन जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूके में आते हैं और यूके में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है लैनकास्टर, वहाँ पर ये पढ़ाई करते हैं। ये बात है 2018-19 की। ये अभी क्यों मैं बता रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में बाद में पता चलेगी। तो सब्तैन जो होता है जब वो आता है तो यूनिवर्सिटी में अपना जो पढ़ाई वगैरह शुरू कर देता और आप सोच सकते हैं कि जो सपने दिखाए गए होते हैं जैसे मैंने इंट्रो में बोला था वही जो सारे थे वो लेके बंदा अपना यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई या पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद पता चलता है कि यार पैसा तो कोई बच ही नहीं रहा, क्योंकि यही तो असलियत है बाहर की कंट्रियों में। आज की डेट में भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, काम नहीं मिलता, ऊपर से स्टडी का बोझ, किराए, बिल, बड़े प्रॉब्लम्स हैं बाहर की कंट्रियों में। ये एजेंट्स यहाँ जो लोग इनको फॉर्म वगैरह भरते हैं वो नहीं बताते। अब सब्तैन ने अपना जो दिमाग था, क्योंकि दिमाग तो था इसीलिए तो बाहर पढ़ाई करने का चांस मिला। अब सब्तैन हुसैन ने जुगाड़ ये लगाया कि इसको ये सारा प्रोसीजर पता था कि स्टूडेंट कैसे आता है, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन डालनी है, सारा कुछ इसको प्रोसीजर पता था। और इसको ये भी पता था कि लोग जो हैं कितने डेस्परेट हैं, कितने ज़्यादा वो कह लो कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार है कि बाहर की कंट्री में ख़ास तौर पे यूके में वो आगे पढ़ाई करें और सेटल हो जाएं। इसी का फ़ायदा उठा के सब्तैन ने लैनकास्टर यूनिवर्सिटी का ही एक कंप्यूटर को हैक कर लिया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उनका ही कंप्यूटर हैक करके इस बंदे ने पूरा डेटा आप कह सकते हो ना जो इसने हैक कर लिया। उसमें थी ऑफर लेटर्स, लेटर पैड, उनकी जो स्टैम्प, सारा कुछ जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को मंगवाने के लिए चाहिए होता है सब्तैन हुसैन ने लैनकास्टर यूनिवर्सिटी से वो चुरा लिया। अपने बिहाफ के ऊपर स्टूडेंट्स को या बच्चों को फंसाना शुरू कर दिया सब्तैन ने। ये क्या करता कि उन्हीं की वो एक लेटर पैड से निकाल के ऑफर लेटर कह लो या कुछ भी कह लो जो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होता था वो अलग अलग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फंसा के या उनको एडवर्टाइजमेंट करके इसने इस यूनिवर्सिटी का दाखिला दिलवाने के लिए पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। अभी तक जो रिपोर्ट्स में पता चला कि तकरीबन को 200 स्टूडेंट्स को इसने अपने कॉन्टेक्ट में लिया और ये बताया कि मैं लैनकास्टर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर हूँ, एक हेड हूँ, जो आप कुछ भी कह लो कि वहाँ पर काम करता हूँ और मैं डायरेक्ट बंदे एम्प्लॉय करता हूँ अपने यूनिवर्सिटी में। ऐसे करके इस बंदे ने तकरीबन 200 बंदों को कांटेक्ट किया, जिसमें से 23 बंदे 23 लोग ऐसे थे उन्होंने इसको 48,000 पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया इसके अकाउंट में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। क्यों? इसने उन लोगों का फ़ायदा उठाया जो लोग
कुछ भी करने के लिए कोई चेक नहीं उन्होंने किया स्टूडेंट्स ने कि डबल चेक कर लें या यूनिवर्सिटी को फ़ोन कर लें, नहीं जी नहीं। उन्होंने देखी एडवर्टाइजमेंट के सीधा यूनिवर्सिटी का बंदा हमें मंगवा रहा है तो हमें और क्या चाहिए, 48,000 पाउंड इसके खाते में डाल दिया। और ऐसे करते करते इससे सब्तैन ने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए काफ़ी पैसा बना लिया। अब सब्तैन जो है वो तो डाल रहा जी भंगड़े, वो कह रहा जी मुझे तो यूनिवर्सिटी रास आ गई है, मैं तो इतना पैसा तो प्रोफेसर यहाँ का टॉप का नहीं कमाता साल का जितना मैंने 2-3 महीने में कमा लिया। सब्तैन जी पूरी जो है जी यशी कर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो रिपोर्ट्स में बाद में पता चला 500,000 पाउंड जो है, आप कह लो कि 5 लाख पाउंड जो है उस तक की रकम का इसने अपना जुगाड़ लगा लिया था स्टूडेंट से, जाली उनको सारा कुछ दे के एंट्री का। अब बात करते हैं कि पता कैसे चला। आप भी जानते हैं कि बाहर की कंट्रियों में इतना आसान तो होता नहीं है सिस्टम को फूल करना। जब उनको कहीं से ये पता चला कि हमारा डेटा चोरी हुआ है हमारे कंप्यूटर से एक में से, तो उन्होंने तुरंत जो था पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब ये डेटा चोरी की जो घटना यूके में हुई थी, ये बड़ी संगीन घटना मानी जाती है डेटा चोरी की, ये कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइम नहीं होता। उन्होंने एनसीए वालों को पुलिस ने केस दे दिया। एनसीए जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, जो बड़े बड़े ऐसे केस जो हैं उनको सॉल्व करती है। उनके पास ये केस चला जाता है। अब यूनिवर्सिटी में वो बिना किसी को बताए हुए जो सब्तैन है उसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। उनको पता था कि बंदा यहीं से है जिसने ये सारा कांड किया है। तो आपको पता हमारे बंदे एंड ऑफ द डे जो भी हो कुछ हो वो प्रोफेशनल क्रिमिनल तो होते नहीं है। कोई इनको इतना तो पता होता नहीं है कि यार तुम इस कंट्री में ऐसा काम कर रहे हो तो तुम सोच रहे हो बच जाओगे, ये कोई इंडिया पाकिस्तान है यार, क्या कर रहे हो तुम, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। जब वो नेशनल क्राइम एजेंसी वाले अपना जाल बिछाते हैं तो सब्तैन जी उसमें आके फंस जाते हैं। जब इनको पकड़ा जाता है तो बिल्कुल ही मुकर जाते हैं सब्तैन जी, कह रहे जी मैंने कुछ करा ही नहीं जी, आप किसी ने मेरे को सेंड कर दिया होगा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी रकम जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र यूके में होती है तो बैंक अलर्ट कर देते हैं यार पुलिस को। आप क्या सोच रहे थे, इतनी बड़ी रकम किसी के खाते में वैसे आ जाए तो पुलिस वालों को अलर्ट कर देता बैंक की, यार देखो बंदे को बिना किसी काम के या किसी के इतनी बड़ी रकम आई है। तो ये जी ना नुकर करता रहा। इधर अपनी क्राइम एजेंसी जो थी, क्योंकि इधर फिर भी जो कानून है वो पूरे फैक्टर्स देखता है। अगर कोई बंदा कह रहा मैं नहीं कर रहा तो उनकी ड्यूटी बनती है वो पूरी चेकिंग करें। इस चक्कर में इसने क्योंकि ना करता रहा तो ये जो 3-4-5 साल ये केस तो था वो चलता रहा ही, क्योंकि ये बंदा कहता मैंने करा ही नहीं जी कुछ। तो पुलिस ने आखिरकार आके 2026 में जब पूरे एविडेंस कलेक्ट किए और उन लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको न्यूज़ ब्रेक की, जो मेरे जैसे बंदे इंडिया में जब पाकिस्तान में बैठ के पंगड़े डाल रहे तो देखो जी यूनिवर्सिटी से सीधा ही हमें ऑफ़र आ गई है तो हमने पैसे दे दिए। जब उनको न्यूज़ मिली तो उनके भी मुंह उतर गए कि यार हम तो स्कैम में फंस गए हैं। तब जाके जब सारा केस जो था एनसीए ने बना के कोर्ट में पेश किया तो उसकी बाद ही सब्तैन ने फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया अदालत में, और वहाँ पर माना कि हाँ जी मैंने ही यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर हैक करके लोगों को फंसाया था और ये पैसे ऐंठे थे। और सारी जब कार्रवाई चली तो इसी 2026 में ही इसी महीने इसको 5 साल 5 महीने की 5.5 साल कैद सुनाई गई है, जिसमें 1 साल इसको मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सज़ा सुनाई गई, क्योंकि पैसे का लेन देन इधर उधर करने का भी इसके ऊपर इल्ज़ाम था। अब देखो कि एक बंदा आया है अपना भविष्य संवारने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो दिमाग था वो अच्छे काम के लिए नहीं लगाया, वो दूसरी तरफ लगा के ये बंदे ने अपनी ही यूनिवर्सिटी में ये कांड किया। और जब ये न्यूज़ आपको पता ही है हमारे देसी बंदों की जब वायरल होती है तो वो तो ज़्यादा हवा मिलती है, पूरे यूके में पूरे उसमें ये न्यूज़ फैल गई। अब दूसरी तरफ ये भी सवाल बनता है कि जब ये लोग अप्लाई कर रहे थे जहाँ इसको सब्तैन को पैसे दे रहे थे, यार तुम ही अपना दिमाग लड़ा लेते। कभी यूनिवर्सिटी सीधा पैसा किसी से मांगती है, कभी कोई 25-25 हज़ार पाउंड मांगता है कि आप मेरे अकाउंट में डाल दो तो फिर आपको मैं दूंगा वीज़ा, ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन वही मैं बात जो कह रहा हूँ, इतनी डेस्परेशन है, इतनी बाहर जाने का लालच है कि लोग अंधे होकर पैसे अपने
डुबा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, जब हम खबरें सुनते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया एजेंटों में वो फंसा देते हैं और बाद में कुछ नहीं होता। तो इसकी वजह से सब्तैन की जो स्टोरी थी बड़ी वायरल हो रखी थी और जो लोग हैं वो काफ़ी शेयर कर रहे हैं इसकी स्टोरी को, ताकि जो अभी जो कंट्रियों में दूसरियों में स्टूडेंट आने के लिए बैठे हुए हैं, अगर उनको भी कोई ऐसी ऑफ़र आती है तो वो सतर्क रहें कि हर एक चीज़ जो दिखती है अच्छी वो सोना नहीं होता, कई बार नज़र का धोखा होता है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे बच सकें, उनका फ्यूचर बच सके, क्योंकि लोग बाहर की कंट्रियों में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये मैंने वीडियो पिक की थी ताकि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस पैदा हो सके। मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि क्या सब्तैन को जो सज़ा मिली है वो काफ़ी है, क्या इसको और सज़ा मिलनी चाहिए, क्या डिपोर्टेशन की इसके ऊपर लगना चाहिए। मैं आपके सारे कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको पता है कि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।